कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना के बाद महाराष्ट्र से होते हुए मध्य प्रदेश पहुंचने वाली है। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के रूट में बदलाव किया गया है। बताया जा रहा है कि अब यह यात्रा 17 दिन की जगह 14 दिन की रहेगी। 20 नवंबर को बुरहान के रास्ते यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी और इंदौर से निकलेगी। वहीं भारत जोड़ो यात्रा को राजवाड़ा से निकाला जाएगा। शेड्यूल के हिसाब से राहुल गांधी यात्रा के दौरान अहिल्या बाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद उज्जैन भी जाएंगे, जहां जनसभा का आयोजन होगा। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा लगभग 386 किलोमीटर की होगी। इस दौरान राहुल गांधी 5 से 6 लोकसभा सीटें कवर करेगी और 30 से ज्यादा विधानसभा में पहुंचेगी। उज्जैन में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके लिए कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं फिलहाल यह यात्रा तेलंगाना में है और इसके बाद महाराष्ट्र पहुंचेगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ से अनुरोध किया है कि उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल भारत जोड़ो यात्रा के प्रचार में न किया जाए। दिग्विजय सिंह ने इसके लिए कमलनाथ को बाकायदा पत्र लिखा है और कहा है कि इस यात्रा के लिए जब भी पार्टी को उनकी जरूरत होगी वो हाजिर रहेंगे। लेकिन कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की फोटो के साथ कमलनाथ की फोटो का उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि वह प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ है। इसलिए दिग्विजय सिंह ने निवेदन करते हुए लिखा कि उनकी तस्वीरें बैनर या होर्डिंग में इस्तेमाल न किया जाए। वहीं दिग्विजय सिंह का यह पत्र मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। बीजेपी दिग्विजय सिंह पर हमलावर है और कह रही है कि कांग्रेस के नेतृत्व ने उन्हें भारत जोड़ो यात्रा से दूर रहने को कहा है, लेकिन वो अपना फेस सेव करने के लिए पत्र लिखकर यह दिखा रहे हैं कि वह खुद साइड हो रहे हैं। आपको बता दें कि लोकसभा की 80 सीटें अकेले उत्तर प्रदेश में आती है, जबकि बिहार में 40 सीटों वाला राज्य है। इसके अलावा बंगाल से भी 42 सीटें आती है। ऐसे में इन राज्यों से यात्रा को न गुजरना सवाल खड़ा करने वाला है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से गुजरात भी अहम है, क्योंकि यहाँ 26 सीटें हैं। इसके अलावा इसी साल के अंत में यहाँ विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। कांग्रेस यदि अपनी यात्रा के रूट में इस राज्य में भी शामिल करती है तो इसके लिए बेहतर हो सकता था और गुजरात जैसे अहम राज्य में वो एक संदेश भी दे सकती थी। हालांकि कांग्रेस के रणनीतिकार मानते हैं कि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों को उनसे कवर दिया है, जहां उसका जनाधार अब भी उत्तर भारत के राज्यों के मुकाबले अधिक है। यही नहीं, कांग्रेस इससे पहले भी दक्षिण भारत चलो की रणनीति पर काम कर चुके हैं। इंदिरा गांधी ने भी 1977 में रायबरेली से हार के बाद चिंगमंगलूर सीट से उपचुनाव लड़ा था। सोनिया गांधी भी कर्नाटक की बेल्लारी सीट से चुनाव लड़ चुकी है। ऐसे में कांग्रेस का मानना है कि उत्तर भारत में वो अस्तित्व की जंग लड़ रही है और चुनावी मुकाबले में आने के लिए उसे खासी मुशक्कत करनी होगी। ऐसे में वह दक्षिण भारत में मेहनत करने से अच्छी स्थिति में आ सकती है, क्योंकि वहां वह जीत की स्थिति में है। इसके अलावा जिन सीटों पर उसे हार का सामना करना पड़ा था वहां भी उसका अंतर काफी कम था। फिर भी यह अहम सवाल है कि यदि कांग्रेस खुद को राष्ट्रव्यापी दल के तौर पर फिर से स्थापित करना चाहती है तो फिर यूपी, बिहार, गुजरात जैसे अहम राज्यों का कैसे बिसार सकती है। कांग्रेस ने तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, दिल्ली और हरियाणा समेत जिन राज्यों से यात्रा को निकालने का फैसला लिया है वहां से लोकसभा की 321 सीटें आती है। इन राज्यों में कांग्रेस को 2019 में कुल 37 सीटें मिली थी। ऐसे में यह देखना होगा कि यात्रा कितना कांग्रेस को मजबूत कर पाती है और इसके लिए कितने सीटों को जोड़ पाती है। आपको बता दें कि उज्जैन में महाकाल लोक को अब कांग्रेस में भुनाना चाहती है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश रूट में बदलाव की तैयारी है। इसके मुताबिक राहुल अब महाकाल मंदिर में जाएंगे। उज्जैन में जनसभा भी होगी। नर्मदा पूजन के बाद राहुल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू की भी जाएंगे। कांग्रेस का उज्जैन से हिंदू और मह से दलित आदिवासी वोटर्स को आकर्षित करने का प्लान है। राहुल की यात्रा इंदौर से गुजरेगी। गुरुवार को 10 कांग्रेस नेता रूट स्कैनिंग करेंगे। इसके बाद ही फाइनल प्लान बनाया जाएगा। बता दें कि पहले यह रूट राहुल की यात्रा चार्ट में शामिल नहीं थे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बुरहानपुर के रास्ते 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में एंट्री करेगी। प्रदेश में यात्रा के प्रभारी पीसी शर्मा के साथ पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, जीतू पटवारी, मुकेश नायक, अरुण यादव, महेश जोशी, बाला बच्चन, रवि जोशी समेत करीब 10 नेता पूरे रूट का दौरा करेंगे। जिन जगहों पर यात्रा विश्राम करेगी, कांग्रेस नेता उन स्पॉट्स का निरीक्षण करेंगे। यात्रा में स्थानीय धर्मगुरुओं को भी आमंत्रित किया जाएगा।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नवंबर के अंत तक महाराष्ट्र से होकर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एंटर कर सकती है। इस यात्रा को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को एक चिट्ठी लिखी है और इसी चिट्ठी का जिक्र मीडिया में छाया हुआ है। इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्मा गया है। आखिरकार क्या है दिग्विजय सिंह की इस चिट्ठी में जिसका जिक्र लगातार हो रहा है और इस चिट्ठी के मायने क्या है? दिग्विजय सिंह चाहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो भी बैनर, पोस्टर और होर्डिंग लगे उनमें उनकी तस्वीर ना हो। ये चिट्ठी 22 अक्टूबर को लिखी गई। अब ये चिट्ठी सामने आई है और सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार दिग्विजय सिंह ऐसा क्यों चाहते हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता और भारत जोड़ो यात्रा के योजनाकारों में से एक हैं दिग्विजय सिंह और समय समय पर वो राहुल गांधी के साथ दिखते रहे हैं इसी यात्रा में एक अलग टशन में। दिग्विजय सिंह ने पत्र में लिखा है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के किसी पोस्टर में मेरी तस्वीर ना लगाई जाए, मुझे यात्रा के बैनर, पोस्टर और होर्डिंग से दूर रखा जाए। उन्होंने आगे लिखा कि यात्रा के पोस्टर में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कमलनाथ की तस्वीरें ही होनी चाहिए। उन्होंने कामना की है कि मध्य प्रदेश में ये यात्रा सफलता के नए आयाम स्थापित करे और कार्यकर्ताओं में एक नया जोश और उमंग का संचार करे। दिग्विजय सिंह ने यह भी लिखा कि जहां कहीं भी मेरे सहयोग की आपको आवश्यकता हो, मैं सदैव आपके साथ हूं। मैं अपनी ओर से मध्य प्रदेश में यात्रा की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सितंबर महीने में कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए रवाना हुई थी, लेकिन दिग्विजय सिंह की जो चिट्ठी थी उसकी ऊपर की बातें हमने आपको बताई। दिग्विजय सिंह ने जो चिट्ठी लिखी है वो कुछ इस तरीके से है। आपको चिट्ठी की एक एक लाइन पढ़ के बताते हैं। दिग्विजय सिंह ने अपने चिट्ठी में सबसे पहले और सबसे ऊपर लिखा, प्रिय कमलनाथ जी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में विगत सितंबर महीने से कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। आगामी दिसंबर महीने में ये यात्रा महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। निमाड़ अंचल के बुरहानपुर से लेकर मालवा क्षेत्र के आगर मालवा जिले से होते हुए राजस्थान में प्रवेश करेगी। भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने के लिए बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं से संपर्क किया जा रहा है। आपने प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जिला स्तर पर यात्रा की तैयारियों के लिए जिला यात्रा प्रभारियों को तैनात कर जवाबदारी दी है। प्रदेश में सभी जिलों से चल रही उप यात्राओं से लगता है कि आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भी यात्रा को जनसामान्य का भारी समर्थन मिलेगा। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में यात्रा को अभूतपूर्व सफलता मिली है। देश में पिछले 7 से 8 सालों से व्याप्त नफरत के खिलाफ प्यार और सद्भावना के संदेश को लेकर चल रही यात्रा का लाखों लाख लोगों ने दिल खोलकर स्वागत किया है। आपसे अनुरोध है कि यात्रा के मध्य प्रदेश में प्रचार प्रसार के लिए जो सामग्री प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा तैयार की जा रही है उसमें पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की फोटो के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष के नाते आपकी फोटो का उपयोग किया जाना उचित होगा। दिग्विजय सिंह के इस लेटर पर भाजपा ने तंज कसा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने पहले ही निश्चित कर लिया कि दिग्विजय सिंह का फोटो कहीं जाएगा नहीं। जहां जहां पैर पड़े संतन के तह तह बंटा धार। ये तो निश्चित हो चुका है कि जहां दिग्विजय सिंह के पोस्टर लगेंगे वहां वोट कम हो जाएंगे। अब दिग्विजय सिंह अपने फेस सेविंग के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि मैं भारत जोड़ने के लिए यात्रा निकाल रहा हूं, लेकिन वो तो कांग्रेस को ही नहीं जोड़ पा रहे। ये फोटो पॉलिटिक्स क्यों? गुटों में बटी हुई कांग्रेस से कुछ और अपेक्षित नहीं है। कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिग्विजय सिंह को टीम में 29वें नंबर पर रखा है। दिग्विजय सिंह से उम्र में कई साल छोटे नेताओं को ऊपर रखा गया है। मेरा फोटो ना लगाएं। अब देखिए, पहले ही कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने निश्चित कर लिया है कि दिग्विजय सिंह जी का फोटो कहीं जाएगा नहीं। जहां जहां पैर पड़े संतन के ताता बंटा ढार, ये तो निश्चित हो ही चुका है। जहां दिग्विजय सिंह के पोस्टर लगेंगे वहां वोट कम हो जाएंगे। अब दिग्विजय सिंह जी अपनी फेस सेविंग के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। पर फिर एक बात और उभरती है कि जहां एक और राहुल गांधी कहते हैं कि मैं भारत जोड़ने के लिए यात्रा निकाल रहा हूं, वो तो कांग्रेस को ही नहीं जोड़ पा रहे। उसकी गुट, उसके गिरोह, उसकी कुंडखा ये सामने दिख रही है। और ये फोटो पॉलिटिक्स क्यों? जब भारत जोड़ने की बात आ रही है तो फिर फोटो पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। पर गुट और गिरोह में बटी हुई कांग्रेस
से और कुछ अपेक्षित नहीं है। और दिग्विजय सिंह जी के साथ तो अभी खड़गे जी ने भी बड़ा ही गलत किया है, जो 29वें नंबर पर कमेटी में उनका नाम रखा है। जितना दिग्विजय सिंह जी का राजनीतिक करियर है उससे कम उम्र तो प्रियंका गांधी की है, रणजीत सिंह सुरजेवाला की है। उनका नाम दिग्विजय सिंह से ऊपर है। तो जो बेइज्जती हो लगातार दिग्विजय सिंह की हो रही है, वो फेस सेविंग के कारण इस तरह के पत्र लिख रहे हैं। गुना में एक लेकिन दिग्विजय सिंह की ये जो चिट्ठी है वो कहीं और भी इशारा करती है। हो सकता है दिग्विजय सिंह नाराज हो, या हो सकता है कि जो इशारा बीजेपी के नेता का दिया गया है कि दिग्विजय सिंह की फोटो लगने के साथ हो सकता है कि कांग्रेस को कोई नुकसान हो, ये भी एक तरीके से एक नया एंगल निकाला जा रहा है। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि आखिरकार दिग्विजय सिंह ऐसा चाहते क्यों हैं कि उनकी फोटो कहीं भी मध्य प्रदेश के किसी भी होर्डिंग, बैनर, पोस्टर्स पर ना लगाई जाए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेताओं की गुटबाजी एक बार फिर से सुलगने लगी है। कभी एक दूसरे के बेहद करीबी माने जाने वाले दिग्विजय सिंह, कमलनाथ के बीच तानातानी की खबरें सामने आ रही हैं। दिग्विजय सिंह ने बकायदा कमलनाथ को चिट्ठी लिखकर कहा कि उनकी तस्वीरों को पार्टी के प्रचार प्रसार वाले पोस्टरों पर इस्तेमाल न किया जाए। इन दिनों दिग्विजय सिंह कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ है। दूसरी तरफ कमलनाथ इन दिनों मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा दिसंबर में मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। इस यात्रा के प्रचार प्रसार के साथ ही आमजन को जोड़ने के मकसद से प्रचार सामग्री तैयार कराई जा रही है। पोस्टर, बैनर और होर्डिंग में अन्य नेताओं के साथ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की तस्वीर भी लगाई जा रही है। खुद दिग्विजय सिंह ही नहीं चाहते कि इस प्रचार सामग्री में उनकी तस्वीर लगाई जाए। दरअसल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब मध्य प्रदेश में एंट्री होने वाली है। इसको लेकर राज्य में पोस्टर, बैनर और होर्डिंग लगाए जा रहे हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ को पत्र लिखकर इन होर्डिंग पर अपनी फोटो न लगाने की अपील की है। आपको बता दें कि कांग्रेस के दिग्गज नेता और भारत जोड़ो यात्रा की योजनाकारों में से एक दिग्विजय सिंह ने पत्र में लिखा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के किसी पोस्टर में मेरी तस्वीर न लगाई जाए। मुझे यात्रा के बैनर, पोस्टर और होर्डिंग से दूर रखा जाए। उन्होंने आगे लिखा कि यात्रा के पोस्टर में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कमलनाथ की तस्वीरें ही होनी चाहिए। उन्होंने कामना की है कि मध्य प्रदेश में यह यात्रा सफलता के नए आयाम स्थापित करेंगे और कार्यकर्ताओं में एक नया जोश और उमंग का संचार करेंगे। दिग्विजय सिंह ने यह भी लिखा कि जहां कहीं भी मेरे सहयोग की आपको आवश्यकता हो, मैं सदैव आपके साथ हूं। मैं अपनी ओर से मध्य प्रदेश में यात्रा की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सितंबर माह में कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए रवाना हुई थी। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने इस पत्र के बाद शिवराज सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने उन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इंटरनल सर्वे कहता है कि जहां जहां दिग्विजय सिंह की फोटो लगती है वहां वोट कम हो जाते हैं, इसलिए उनकी फोटो नहीं लगाई जा रही है। दिग्विजय सिंह की फोटो न लगाना केंद्रीय नेतृत्व का निर्देश है। दिग्विजय सिंह पत्र लिखकर सिर्फ अपनी फेस सेविंग कर रहे हैं। फोटो न लगाना पहले से तय था। वह सिर्फ इज्जत बचाने के लिए पत्र लिख रहे हैं क्योंकि कांग्रेस में फोटो पॉलिटिक्स चल रही है। सारंग का कहना है कि कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा से कोई मतलब नहीं है। आपको बता दें कि इस चिट्ठी के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दिग्विजय सिंह राज्य की जनता के बीच ये संदेश देना चाहते हैं कि वह राज्य की राजनीति में अपना दखल दे रहे हैं। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह राज्य में प्रवेश करने के बाद चलने वाली यात्रा को पर्दे के पीछे रहकर ही संचालित करना चाह रहे हैं। माना तो ये भी जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष के बीच रिश्तों में पहले जैसी गर्मजोशी नहीं है। यह बीच बीच में साबित भी होता रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद से केंद्रीय संस्थाओं पर हमला किए गए हैं। न्यायपालिका, नौकरशाही और मीडिया पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तब यह सुनिश्चित करेगी कि यह संस्था आरएसएस के पकड़ से मुक्त हो। राहुल गांधी ने आगे कहा, हाल ही में हमारी पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से हुए क्योंकि कांग्रेस लोकतंत्र में विश्वास करती है। यह हमारे डीएनए में है। हम तानाशाही नहीं करते। उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि मैं सोच रहा हूं कि आरएसएस, भाजपा, टीआरएस और अन्य राजनीतिक दल कब चुनाव कराएंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।